तुमच्या, बातमी आमची. क्षितिज पर्व न्यूज सदैव आपल्यासोबत. सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख असलेल्या बँक ऑफ इंडिया बँकेनं स्टार्टअपवर केंद्रित शाखांच्या माध्यमातून 3 खास स्टार्टअप्स केंद्र लॉन्च केली आहेत. त्यामध्ये नवी मुंबईचा समावेश करण्यात आलाय. बँक ऑफ इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रजनीश कर्नाटक यांनी आज स्टार्टअपवर केंद्रित 2 शाखांचे व्हर्च्युअल उद्घाटन केलंय. तर तुर्भे नवी मुंबईतील स्टार्टअप शाखेचं उद्घाटन करण्यासाठी ते उपस्थित होते. या स्टार्टअप शाखा भारतात स्टार्टअप संस्कृतीला चालना देण्यासाठी नाविन्य आणि उद्योजकतेला प्रोत्साहन देण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाशी सुसंगत आहेत. स्टार्टअप इंडिया हा भारत सरकारचा प्रमुख उपक्रम असून त्याद्वारे शाश्वत आर्थिक विकास करण्याचे आणि स्टार्टअप्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती करण्याचे ध्येय आहे. भारत स्टार्टअप केंद्र म्हणून उदयास येत असून आतापर्यंत 93,000 स्टार्टअप्सची डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री अँड इंटरनल ट्रेडकडे DPIT नोंदणी झाली आहे. बैंक ऑफ इंडिया ने आज 3 ब्रांचेस नई स्टार्ट करी हैं अपनी स्टार्टअप ब्रांचेस। ये 3 हमारी जो एग्जिस्टिंग ब्रांचेस हैं, जो बेंगलोर में है, जो मुंबई में है और जो न्यू दिल्ली में है, उसमें हमने स्टार्टअप डेस्क स्टार्ट करा है, जहां पर हम जो स्टार्टअप्स हैं उनको सैंक्शन कन्वे करेंगे। आज हमारे अराउंड 7 हमने इन प्रिंसिपल लेटर्स, सैंक्शन लेटर्स कन्वे करे हैं 7 नए बोरवर्स को, जो स्टार्टअप बोरवर्स हैं, और वो सारे MSME के अंडर में आते हैं इन 3 सेंटर्स में। 3 सेंटर्स के साथ हमने ये ब्रांचें ओपन करी हैं। वंस ये ब्रांचें स्टेबलाइज हो जाएंगी, बिजनेस ले आएंगी, तो 9 सेंटर हमने और आइडेंटिफाई करे हैं, जो हम ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जिन सेंटर्स में स्टार्टअप को और एक्टिविटी को करेंगे, तो टोटल 12 ब्रांचेस हो जाएंगी कमिंग 12 महीने में, स्टार्टअप ब्रांचेस बैंक ऑफ इंडिया की। जैसा मैंने आपको बताया, 3 शहरों में हमने ये ब्रांचेस अभी प्रेजेंटली ओपन करी हैं। एक तो बेंगलुरु है, एक मुंबई है और एक दिल्ली है। इसमें एडवांटेज ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, जिसमें DPIIT के अंडर में, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के अंडर में जो स्टार्टअप स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई है, उसके अंडर में हमने ये स्टार्ट करी हैं ब्रांचेस। इसमें कस्टमर्स को एडवांटेज ये है कि एक तो ये MSME के अंडर में आएंगे, दूसरा इनको इक्विटी सब्सिडी भी मिलेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, टैक्स सब्सिडीज इसमें है, प्लस जब ये बैंक को लोन लेने के लिए आएंगे तो इसमें गारंटी कवर भी मिलेगा, जो गारंटी कवर की अमाउंट 10 करोड़ तक के लिए है। तो ये बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, बैंक्स के लिए भी एडवांटेज हैं, एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी एडवांटेज हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करें, अपना यूनिट खोलें और एम्प्लॉयमेंट में जनरेशन के लिए सहायता करें। कस्टमर सर्विस भी हमारी बहुत बढ़िया है। जहाँ तक हमारे कासा की बात है, तो हमारी कासा जो है वो 44% है टोटल बिजनेस का, एज ऑन मार्च 23 के डेटा के हिसाब से। सारे तरह के प्रोडक्ट्स हमारे बैंक ऑफ इंडिया में दिए जाते हैं, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, सब तरह के लोन, सब प्रकार के लोन दिए जाते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं, उन सारी स्कीम्स में हम पार्टिसिपेट करते हैं प्रोग्रेसिवली, और ये सारी चीज़ें हम 5100 जो हमारी ब्रांचेस हैं पैन इंडिया में, उसके थ्रू से कर रहे हैं। और जो हमारा हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। हमारे NBG ऑफिसेज जो हैं, नेशनल बैंकिंग ग्रुप ऑफिस, वो 13 हैं इंडिया में, 13 जहाँ पे हमारे जनरल मैनेजर्स बैठते हैं, और 69 हमारे जोनल ऑफिस हैं, जहाँ पे हमारे DGMs बैठते हैं, उनको हम जोनल ऑफिस ZO बोलते हैं। बहुत सारे सुधार हम लोग कर रहे हैं ब्रांचेज में। जैसे कि आपको पता है, ये सारा टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो बहुत सारे IT इनिशिएटिव और डिजिटल इनिशिएटिव हम कर रहे हैं, क्योंकि जो कस्टमर सर्विस है वो सारी डिफरेंशिएट हो रही है अभी टेक्नोलॉजी से। तो जो भी बैंक टेक्नोलॉजी में आगे है और बेटर है, वो बेटर कस्टमर सर्विस दे पा रहा है।